कांग्रेस नेता जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। रचना जी, नतीजे तो अब आपको दिख रहे हैं, स्क्रीन पर भी हम लोग देख रहे हैं और अभी अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं अपना इस्तीफा देने के लिए। क्या कारण रहा? क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि इस बार जो रिवाज है वो प्रदेश के अंदर बदलने वाला है, लेकिन वो रिवाज बदला नहीं। रचना जी। नमस्कार सर। पहले तो आपको मैं क्षमा चाहती हूँ, बीजेपी से हूँ, कांग्रेस से नहीं। जी जी, अच्छा, आप बीजेपी से हैं तो ठीक है, चलिए आपको मैं मुबारकबाद दे देता हूं। फिर मैं आपसे ये समझ लेता हूं कि कारण क्या है इसके, जो इस बार आप लोगों को ये स्पष्ट जनादेश दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस तो बराबर कहती रही कि वो रिवाज बदलने वाले हैं, इस बार तो वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं। रचना जी। देखिए, कांग्रेस को एक भ्रम हो गया था कि वो सत्ता में वापस आ रही है, और ये जनता ने पहले से ही मन बना लिया था कि कांग्रेस सरकार अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि प्रलोभन जितने भी दिए जाएं वो देश धर्म के आगे नहीं टिकते हैं। जब जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई हैं, जिस तरह का माहौल राजस्थान में पिछले 5 साल में देखा है, हमने शायद कभी पहले इस तरह का माहौल राजस्थान में नहीं देखा था। जी, और जब घटनाएं एक के बाद एक लगातार होती है तो कहीं ना कहीं जनमानस को प्रभावित करती हैं वो। बिल्कुल नहीं रचना जी, देखिए उन घटनाओं के बारे में मैं आपसे थोड़ा जरूर और बातचीत करता रहूंगा। लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, मैं दो प्रदेशों को इसमें साथ में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश भी हम लोग देखें तो बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है। दोनों ही जगहों पर हमको जब ये दिखता है एक बड़ी विक्ट्री या एक जो लैंडस्लाइड विक्ट्री, और मध्य प्रदेश में तो भाई कमाल हो गया, इतने समय से आप लोग वहां सत्ता में हैं, दोबारा से आप लोग इस प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, ये तो कोई एग्जिट पोल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। वहां पर महिलाओं के लिए जो योजना शिवराज सिंह चौहान ने चलाई वो हिट कर रहा है। वहां से जो अपडेट्स आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया, इसलिए वहां पर सत्ता में आप बने हुए हैं। यहां पर आप सत्ता में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि महिला सुरक्षा के मुद्दे को आप लोग लगातार उठा रहे थे कि आप खुद एक महिला हैं, राजस्थान में मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, क्या महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था इसलिए आपको दिख रहा है, और महिलाएं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए कम से कम ये दो प्रदेश जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ को मैं इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में अब लैंडस्लाइड विक्ट्री आप लोग की जो दिख रही है, क्या महिलाएं खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, या जो बात आप लोग कह रहे हैं उसके साथ वो जुड़ी हैं? बिल्कुल सर, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब वो ये समझ चुकी हैं कि महिलाओं की सुरक्षा किसके साथ में है। और यही एक मुद्दा बहुत बड़ा महिलाओं के साथ रहता है, क्योंकि जब हम सुरक्षित ही नहीं होंगे तो हम किस अधिकार की बात हम कर लेंगे। कि जब सुरक्षा के कारण से ही हम अपनी सरकार को चुनते हैं, सरकार का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपनी जनता की सुरक्षा करना, और इसी मुद्दे पे कांग्रेस सरकार पूर्णतः विफल रही है। महिलाओं के मामले में वो हमेशा से विफल रही थी, लेकिन इन 5 सालों में जो इसने महिलाओं के साथ में किया है, जितने अत्याचार महिला के साथ में हुए हैं, उनको किसी का भी वो निराकरण नहीं कर पाई, कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। कहीं भी आप तो देखिए रचना जी, किसी आपको भी लगता है कि घटना के सबसे बड़ा बाद। जवाब तो मुझे लगता है बीडी कल्ला जी को दिया है प्रदेश की महिलाओं ने। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब महिलाओं ने दिया है, और जिस भी व्यक्ति की ऐसी सोच रहेगी उनको महिलाएं इसी तरीके का जवाब देंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए महिला सुरक्षा, ठीक है रचना जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इस्तीफा सौंप दिया है अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को, यह समय की बड़ी जानकारी है। सीएम गहलोत पहुंचे थे राजभवन, जहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे, और अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो यह औपचारिकता भी अपूर्ण हुई। सीएम गहलोत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को दे दिया, और अब नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, स्पष्ट जनादेश के साथ अब भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में बना रही है। लगातार ये जो टैली है वो आप देख रहे हैं, 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 68 पर कांग्रेस, अदर्स ने 15, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार शानदार जीत दर्ज की। और ये जो जीत है उसके बाद आप देखिए, अब सीएम गहलोत इसके पहले मीडिया के सामने भी आए, बहुत सारी बातें उन्होंने हालांकि कही, उस पर हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी है। तो सीएम गहलोत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा है। ये बड़ी खबर और बड़ी और अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर है। अभी पहुंचे थे राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात करने के लिए राजभवन। वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। उसके पहले मीडिया के सामने भी आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर उन्होंने कहा हमने बेहतर योजनाएं दी, प्रदेश के अंदर हमने अच्छी योजनाएं चलाई, हमने हर वर्ग का ख्याल रखा, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सराखों पर है। और उम्मीद उन्होंने हालांकि एक बात ये जरूर कही कि हम जो योजनाएं चला रहे हैं, जिनको छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाए ताकि प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलता रहे। इस बात को उन्होंने साथ में जरूर जोड़ा। हालांकि एक सबसे अहम जो सवाल था सचिन पायलट को लेकर के, जब उनसे पूछा गया, इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो यह बड़ा दिलचस्प था। हालांकि कुल मिलाकर के लगातार आप देख रहे हैं जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट्स हैं वो लगातार भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी अपना इस्तीफा सौंप दिया है अशोक गहलोत ने, ये बड़ी जानकारी थी। रचना जी हमारे साथ बनी हुई है। रचना जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभी हम लोग सुन रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है अब जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को बधाई हो भाई उनको, लेकिन
हमने जो योजनाएं चलाई, खासतौर से उन्होंने फिर चिरंजीवी योजना का जिक्र करना शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत बेहतर प्रदेश में कर रहे थे, कुछ कारण रहे होंगे जिसको हम लोग अब विश्लेषण उनका करेंगे। ये जो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं और जीत का फिर कारण क्या रहा, अगर इतनी अच्छी योजनाएं थी वो कह रहे थे? देखिए, अगर इतनी अच्छी योजनाएं होती तो वो पुनः जीतते, ये उनका विश्वास होना चाहिए। जनता ने उनकी योजनाओं का स्वीकार नहीं किया क्योंकि जनताओं को उनका जितना रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। अब देखिए, जिस चिरंजीवी योजना की वो बात कर रहे हैं वो पेपरों में तो थी, लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स में जा रहे थे तो वहाँ किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं थी। इसी तरीके से स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूलों में, स्कूल तो उन्होंने खोले लेकिन स्कूलों में जो शिक्षक नदारद थे, हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर नहीं है, जो सेवाओं की वो बात कर रहे हैं, जब उनको हॉस्पिटल पेशेंट जाता है जिसके लिए जरूरी होता है चिकित्सा के लिए कि कोई जांच की जाए, तो जांच एक लंबी लाइनें वहां उनको मिलती थी और हर मुद्दे पे वो फेल रहते थे। तो जनता ने उस नहीं, लेकिन रचना जी, अगर कोई मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे समझना चाहूं, क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, आपके पास तो फीडबैक्स पहले से ही मिलते रहे होंगे। कोई दो तीन बड़े कारण जो आपको लगता है कि इस जीत के एक बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं, जिनको शायद जो मौजूदा सरकार थी वो समझ नहीं पाई, और आपको लोगों को ये आश्वासन था पहले से और आप लोग ये समझ रहे थे यही वो आधार बनेंगे जिससे आप लोग जीत दर्ज करेंगे, सत्ता में आएंगे, वो एक दो तीन बड़े कारण आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा पहला कारण था इन्होंने जो युवाओं के साथ जो घात किया, लगातार 17 पेपर लीक, एक दो नहीं 17, बहुत बड़ी संख्या होती है 17 साहब। और जब हम बात करते हैं युवाओं के लिए तो देखिए पूरा भविष्य उनका दांव पे लगा होता है, और न सिर्फ भविष्य उनका, उनके जो परिवारजन होते हैं वो भी इससे कितने आहत होते हैं। तो एक युवा जो एक पेपर देने जाता है उसके साथ में उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है और पूरे परिवार के साथ ही उन्होंने छल किया था। तो इस छल का परिणाम तो उनको भुगतना ही था। जब भी ये आएंगे इस तरीके के अगर छल करेंगे कोई भी तो परिणाम भुगतेंगे। दूसरी बात जब हम करते हैं तो महिलाओं की करते हैं। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो ये हमेशा कदम पीछे हटा लेते हैं। ये कहते हैं एफआईआर हो रही थी, ये हो रहा था, लेकिन एफआईआर होने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं हो रहे थे। घटना होने के बाद एफआईआर करवा रहे हैं या उस पर आप कोई जांच करवा रहे हैं, क्या मतलब है? आपने अपनी पुलिस को इतनी सख्त पाबंदियां क्यों नहीं दी कि वो इस तरह की घटनाओं को रोकती? उन्होंने बजाय इस घटनाओं को रोकने के उनसे लीपापोती करके हमेशा से अपने पक्ष में करने की कोशिश की और इसी का दंड इन्हें परिणाम स्वरूप मिला है। लेकिन रचना जी, एक चीज फिर इसके साथ मैं और जोड़ूंगा, क्योंकि लगातार चूंकि आप लोग जो कैंपेन जो आप लोगों ने किया जिसमें आपने इन तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस हम लोग देख रहे थे और कांस्टेंट उन्होंने ये कहा कि आपके पास देखिए और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ आपके पास अंत में ये बचता है, आप लोग धर्म का कार्ड खेलते हैं। और ये बात कल भी अशोक गहलोत कह रहे थे। देखिए रचना जी, इस सवाल के साथ मैं वापस आऊंगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें जिस समय अशोक गहलोत मिले राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। ये औपचारिकता यहां पर थी, ये औपचारिकता पूर्ण हुई और अब नई सरकार का जो गठन है वो इसके बाद यहां से शुरू होगा। तो ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये वो तस्वीर जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, यानी कि सीएम पद से अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन पहुंच करके उनको अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा। और अब यहां से अब आगे जो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि जो मेजोरिटी है, जो कंफर्टेबल मेजोरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिल चुकी है। प्रदेश की जनता ने सत्ता का जो ताज है वो बीजेपी के सर पर सजा दिया है और अब बीजेपी यहां से आगे जो सत्ता है वो चलाएगी, यानी कि अब ये जो औपचारिकता थी वो पूर्ण हुई है। उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रचना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, चर्चा में वापस लौटेंगे। रचना जी, कल हम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे, उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात कही और वो इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा, पता नहीं अब उनको शायद फीडबैक मिल रहा होगा, उन्होंने कहा कि देखिए वैसे तो हमारे पास जो फीडबैक है उसमें हम लोग तो सत्ता में वापसी करने वाले हैं, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो उन्होंने ये कहा कि फिर आप ये मानिए कि धर्म का जो कार्ड है वो उन्होंने खेला और धर्म का कार्ड चला है। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, धर्म का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हमेशा से कांग्रेस सरकार ने खेला है। उन्होंने एक विशेष समुदाय को हमेशा लाभ पहुंचाने की कोशिश की है स्वतंत्रता के बाद से ही। जितनी भी आप उठा के देख लीजिए घटनाएं, आज हमारे यहाँ पे किसी हिंदू के साथ में अगर कोई भी घटना होती है तो वो उसे एक जी जी
क्या कहते हैं, तुष्टिकरण कि दुर्घटना बता देते हैं। हम्म। लेकिन जब वही दुर्घटना किसी एक वर्ग विशेष के साथ में होती है, तो आप देखिए उसे वो मोमिन सिंह बताते हैं, उसे घटना बता के उसका मुआवजा देते हैं। तो ये धर्म का कार्ड किसने खेला राजस्थान में? ये धर्म का कार्ड खेला कांग्रेस ने। धर्म के कार्ड के आधार पर इन्होंने हमेशा भटकाने की कोशिश करी, और इन्होंने हमेशा एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए हमेशा से जो हमारा हिंदू समाज है उसकी तिरस्कार किया। और आज जब हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए जागृत हो रहा है, तो ये नहीं चाहते कि वो सब हो, और इसी बात का प्रतिफल इन्हें मिल रहा है। अच्छा रचना जी, एक चीज और मैं जानना हूं, देखिए जब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आप तो एक तो सत्ता में आ गए आप लोग, अब आप सरकार भी बनाने जा रहे हैं, लेकिन बड़े चेहरे आपके भी कुछ ऐसे रहे जो इस बार चुनाव में जीत नहीं पाए। फिर कारण क्या रहा उसका? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हम लोग देख रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, ये सीटें हमको दिख रही हैं, यहां पर 116 आप लोग आ रहे हैं सत्ता में, लेकिन बड़े चेहरे, वो चेहरे जो कि राजस्थान की राजनीति के हम लोग ये कह सकते हैं कि दिग्गज हैं, आपकी पार्टी से भी ऐसे हैं जो चुनाव हार गए। इसके पीछे का कारण क्या रहा फिर रचना जी? देखिए, जनता का मन होता है, जनता जिस व्यक्ति को नहीं स्वीकार करती है उसे वो वहां से रिजेक्ट कर देती है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनको जीतने के लिए नहीं दिए जाते, वो सिर्फ ग्लैमर के चेहरे होते हैं, दिए जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब टिकटें वितरित होती हैं तो कुछ चेहरे जीतने के लिए होते हैं, कुछ चेहरे जीतने के लिए नहीं होते हैं। हमारी सरकार जितनी अपेक्षा कर रही थी उससे ज्यादा सीटें हमारे पास आई है। 116 सीटों से पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बना रहे हैं। तो कहीं इस चीज की कोई भी इस पर कोई आर्ग्यू अब नहीं होता है। अच्छा रचना जी, एक सवाल जो बार बार उठता रहा और ये सवाल सबके जहन में है कि अगर आप लोग केंद्रीय नेतृत्व, हालांकि आपके पास तो प्रधानमंत्री का एक बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है, हर राज्य में आप लोग उन्हीं के चेहरे पर एक कैंपेन करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर आपके पास फिर चेहरा क्या होगा? क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आप लोगों को ये मैंडेट मिल गया, 116 पर आप लोग पहुंच गए, अब प्रदेश के अंदर चेहरा क्या होगा आपके पास में? यह सवाल सबसे बड़ा है, इसका क्या जवाब है? विधायक की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी तो उसमें ये डिसाइड किया जाएगा, जिस नाम पे सभी विधायकों की सहमति होगी, केंद्र कार्यकारिणी की सहमति होगी, उसी को चेहरा उतारा जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का जमाना है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पे जरूरत होती है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा सहमति बनेगी उसी को हम अपने चेहरे के रूप में घोषित करेंगे, और सबकी उस पर सहमति होगी, जनता की भी सहमति होगी और हमारे विधायकों की भी सहमति होगी। ठीक है, लेकिन रचना जी, जिसको आप लोग ये कहते हैं कि आपके यहाँ आपके पार्टी में लोकतंत्र है, उसको विपक्ष के तौर पर अब हम कहते हैं, अब विपक्ष इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस को क्योंकि अब आप सत्ता में आ गए, लेकिन अगर उधर से ये काउंटर आए कि आपके पास देखिए प्रदेश के अंदर आपके पास एक कोई चेहरा नहीं है, इसलिए आप नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ते हैं चुनाव, इसको कैसे काउंटर करेंगे रचना जी फिर आप? क्योंकि उनका ये मानना है कि आपके जो अपने राजस्थान के चेहरे हैं उनमें आपसी सामंजस्य नहीं है, या यहां पर आप जब आप कहते हैं कि उनकी उधर गुटबाजी है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, तो वो आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप इसीलिए प्रधानमंत्री को लेकर के आए, इसीलिए कोई चेहरा आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आप में एकता नहीं है। अब इसका क्या जवाब है? देखिए सर, जब हम विधायक चुनते हैं तो आप देखिए प्रक्रिया होती है। विधायक चुनने से पहले किसी चेहरे को बना देना बहुत ही गलत चीज है, लोकतंत्र का अपमान है। जब आप एक चेहरे को यहाँ पे दे रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि उस चेहरे के अगेंस्ट में जितने भी बाकी विधायक आ रहे हैं उसके विरोध में करेंगे। तो जब हम जीत के आ रहे हैं उसके बाद में क्यों नहीं हम एक चेहरा देंगे? और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे पास है, और वो आप देखते हैं कि विश्व के लोकप्रिय चेहरा है, आज हमारे न सिर्फ भारत के, वो विश्व के लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, तो उनके चेहरे में क्या हमें कमी नजर आई? आप बताइए। जनता उनको बहुत दिल से चाहती है। उनका जिस तरीके से स्वागत राजस्थान में किया गया, अभी आपने देखा होगा, भव्य रोड शो का आयोजन जब होता है और भगवान की तरह जनता जब उनको पूज रही है, तो उनके चेहरे से ज्यादा अच्छा नहीं, ये बिल्कुल बात सही है। देखिए इसीलिए रचना जी, यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए ये जो वोट मिल रहा है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। अब एक चेहरा जो आप लाएंगे जो कि प्रदेश को चलाने वाला है, अब वो चेहरा जनता कैसे उसको चुन रही है या उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? वो ये सवाल उठा दिया जाता है काउंटर में साथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पे तो आपको मिला, आपको मध्य प्रदेश में भी मिला, आपको तो छत्तीसगढ़ में भी मिला, जहां तो प्रिडिक्शंस भी नहीं हो रहे थे, वहां पर भी आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री है। लेकिन अब प्रदेश के अंदर यहां पर आपके पास चेहरा जो होगा, जनता क्या उसको उसी तरीके से प्यार दे पाएगी, या जनता के साथ क्या वो न्याय होगा? ये सवाल उठा दिया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और मोदी जी के नाम पे चुनाव हुए थे, उसके बाद में एक चेहरा हमने दिया था, आप देख रहे हैं, और आज वो चेहरा कितना लोकप्रिय है वो भी आप सब जान रहे हैं। तो आप चिंता ना वंदना जी, तो फिर
मतलब ठीक है, मैं खुल के नाम तो नहीं लेता हूं, लेकिन क्या कोई वैसा ही चेहरा हो जाएगा फिर राजस्थान के अंदर भी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी चेहरा होगा, जिस भी चेहरे पे हमारी सहमति बनेगी, वो उतना ही जनता के लिए करेगा जितना कि इन लोगों के जो एक ही नाम चलता रहता है, गहलोत गहलोत गहलोत, और जिसके बाद में इनकी आपस में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जिस भी चेहरे पे सहमति बनेगी, चाहे वो चेहरा किसी भी व्यक्ति का हो, उस चेहरे को सर्वसम्मति से अपनाया जाएगा और उस चेहरे को जनता के सामने उतारा जाएगा। और जब जनता के सामने वो चेहरा आएगा तो वो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, अपितु वो आम जन का भी चेहरा बनेगा। चलिए रचना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बहुत बधाई आपको जीत की। हालांकि आप देख रहे हैं अब नई सत्ता का जो स्थानांतरण है या स्थानांतरण है वो हो रहा है। 116 सीटें आपको बीजेपी की दिख रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना इस्तीफा भी सौंप चुके हैं। अब देखना यह है कि यहां से जो आगे का नई सरकार का सफर है वो कैसा रहता है, जो वायदे किए गए थे उनको ग्राउंड पे कैसे उतारा जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।